दूसरी बहुत अहम चीज़ थिंकिंग। स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए जो सबसे, अगर मैं कहूँगी कि एक मेन एलिमेंट है, वो है आपकी थिंकिंग। अगर आपने लाइफ में ये चीज़ सीख ली, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सीख लिया कि आपकी थिंकिंग आपके काबू में है, आपके कंट्रोल में है, आप इसकी सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। यू आर द वन हु विल सिलेक्ट विच विच थिंग यू विल चूज। कौन सी थॉट आपको क्रिएट करनी है, थॉट कौन सी पिक करनी है, और उसको अपने माइंड में एक चलाना है, एक फिल्म की तरह चलाना है, और आपने रिजल्ट्स जनरेट करने हैं। आपको ये बात बहुत डिफरेंट लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत यही है कि आपके पास मल्टीपल टाइप की थॉट्स आती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपके पास एक राइट है कि आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट को सिलेक्ट कर रहे हो, पिक कर रहे हो, उसके बाद उसको अपने माइंड में मूवी की तरह चलाते हो। लेट्स सपोज अगर हम मूवी की तरह अगर पॉजिटिव थॉट को चलाते हैं, तो हमारे जनरेट जो रिजल्ट्स होते हैं वो टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन जो है वो यही इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं, इसलिए कामयाब होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देने से पहले आपको बताऊंगी कि एक फार्मूला बहुत ज़रूरी है जिसको समझ लें। ये इतना इंटरेस्टिंग फार्मूला है, काश काश ये फार्मूला जब मैं बहुत अर्ली एज में थी, जब मैं अपनी टीन एजर्स में थी, मुझे कोई समझा देता तो मैं आज कहीं की कहीं होती। कि सबसे पहले थॉट क्रिएट होती है, और जैसी ही थॉट क्रिएट होती है वैसी ही हमारी फीलिंग डेवलप होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। और फीलिंग से, जैसे हम फील करते हैं उसी तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर बनता है। उस बिहेवियर को, कोई भी काम जो हम करते हैं वो बार बार करने की वजह से, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमारी पर्सनालिटी क्रिएट होती है। और पर्सनालिटी क्रिएट जैसी भी होगी वैसी आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी बनेगी। क्यों? किसी ने भी यहाँ पर इस दुनिया में आपको हाथ पकड़े हैं कि आप कामयाब ना हो? किसी ने आपको रोका है कोई कि आप ना कामयाब हो? एवरीबॉडी इज, अगर आपने लोगों के सजेशंस को एक्सेप्ट किया, ये एक और प्रॉब्लम है कि आप लोगों के सजेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव सजेशन वो आपके बारे में ये कमेंट करते हैं, तो वो एक और चीज़ है, उसको हम और डिस्कस किया जा सकता है किसी और वीडियो में। लेकिन अल्लाह मियाँ ने भी आपको फ्री विल दी है कि आप जो भी काम लाइफ में ज़िंदगी में अचीव करना चाहे, पॉजिटिव या नेगेटिव अपना रास्ता सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर लें। उसमें आप एक्सेल कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक इंटरव्यू के लिए सुबह सुबह मुझे जाना है, और मैं थॉट क्रिएट करूँ कि ये इंटरव्यू जिसमें मैं जा रही हूँ, मैं उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, इतने ज़्यादा लोग हैं, मुझे कौन सुनेगा, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन एडमायर करेगा, मेरी तो शायद क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ ये इश्यूज हैं, और आजकल तो माहौल बहुत ख़राब है, जॉब्स मिलती नहीं है, गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है, इकनॉमी की ये प्रॉब्लम है, फलान ढमकान ढमकान। द टाइम ये थॉट आपने क्रिएट की, फौरन आपकी फीलिंग चेंज हुई। ट्रस्ट मी, आपकी फीलिंग इतनी बुरी हो जाएगी, आप कहेंगे ओ माय गॉड, आप उधर ही बैठे बैठे लेथार्जी हो जाएंगे कि इंटरव्यू के लिए जाना भी है या नहीं। यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट, लेट्स सपोज आप इंटरव्यू के लिए चले भी है, वहां पे आपने लोगों को देख के फिर यही थॉट क्रिएट की नेगेटिव, और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस लूज किया, कंफ्यूज स्टेट में चले गए, कंफ्यूजन क्रिएट की, और जाके इंटरव्यू करने के लिए बैठे हुए हैं, और अभी आपको ये पता ही है, आपके जहन में यही चल रहा है, मे बी ये मुझे सेलेक्ट ना करे। कोई कॉन्फिडेंस से कोई आंसर नहीं दिया, कंफ्यूज स्टेट थी, घबराहट थी, परेशानी थी, डिमोटिवेटेड थे। ऑफ कोर्स यू विल बी रिजेक्टेड, ऑफ कोर्स यू विल बी रिजेक्टेड। लेकिन अगर यही आप इस थॉट को इस तरह से क्रिएट करें कि वट एवर, वेदर मैं पास हूँ इस इंटरव्यू में या नहीं हूँ, मुझे आगे जाना है, पढ़ना है, उसके लिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी, और मैंने अच्छा अपना 100% बेस्ट दूंगा, तो मोस्ट प्रॉबेबली आप सिलेक्ट हो सकते हैं उस इंटरव्यू में। अगर कोई सिफारिश, रिश्वत या उस तरह का इशू ना हो तो हो भी सकते हैं। तो अगेन फिर, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट थी इंटरव्यू पे जाने से पहले, तो वो फीलिंग भी नेगेटिव हुई, और बिहेवियर हमारा हमारा लूज कॉन्फिडेंस हुआ। ठीक है, अब ये बार बार हमने हैबिट बना ली, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट करते हैं तो बार बार यही हमारी हैबिट बन गई कि अब जब भी हम बात करते हैं या कुछ सोचते हैं, हम ये सोचते हैं वी कैन नॉट डू, सिचुएशंस आर नॉट इन आवर कंट्रोल, और इस तरह की बातें सोचते हैं। और फिर वो एक करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है।
हम इंटरव्यू जाने से पहले ही सोचते हैं कि वी विल नॉट बी सक्सेसफुल, और हम घर बैठे रहते हैं, और वो हमारी नेगेटिव लेथार्जी और स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी बन जाती है। सो ऑलवेज 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 रिमेंबर कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। एक वो थॉट है जो हमें आगे ले जाती है। कभी आप फील करें कि मेरा आज बहुत लो टाइम गुजर रहा है, मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो जस्ट चेक योर थॉट्स। क्या मैं थॉट्स में सोच क्या रहा था? क्या मैं कुछ गलत सोच रहा था किसी रिश्तेदार के बारे में, किसी बहन भाई के बारे में, किसी और के बारे में, कुछ लड़ाई के बारे में, किस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था? जैसे ही आप चेक करोगे पता चलेगा आप नेगेटिव थॉट क्रिएट्स कर रहे थे, इस वजह से आप इसी तरीके से हुए। तो फाइनल इज दैट कि थॉट जो है हमारी कंट्रोल में है। मैं ये नहीं कहती कि थॉट्स आती नहीं है। अब लोग ये ब्लेम करते हैं भाई थॉट्स हमारा क्या कसूर है, थॉट्स तो आ जाती हैं और वो खुद ब खुद ही आ जाती हैं। भी आती ज़रूर हैं। द टाइम थॉट आई, सडनली आपने उसको कहा स्टॉप, भाई मैं तो कामयाब होऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये नेगेटिव थॉट नहीं लूंगा। तो दिस इज योर सिलेक्शन, योर यू विल पिक द थॉट, और अच्छी 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 पिक करके अपने लिए थॉट्स क्रिएट करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब चेंज हो जाएगा। जस्ट सिर्फ आजमाइश शर्त है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप रिजल्ट्स को देखेंगे। एक और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जो कि आपको स्ट्रेसफुल रखती है, और यही स्ट्रेस आपकी फ़ियर, फ़ोबियाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की साइकेट्री इश्यूज़ में तब्दील होता है। वो ये है कि प्लानिंग अगेंस्ट अदर, यानी आपने बदले की एक जो फीलिंग्स हैं वो क्रिएट की। किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, कुछ भी किया, लेकिन अब आपने क्या है, अब आप रिएक्शन में ये कर रहे हो कि आप उसे बदला लेने की सोच रहे हो। आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग्स में इन्वॉल्व होते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के एफ़र्ट्स करते हो, उसको बता, इसको बता, इससे सुन, उससे सुन, उसको उसके पास लेके गए मुकदमा, उस उधर गए, वो उधर गए। वो जो आपने, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बदला नहीं लेना, वो बाद में बताएँगे कि उसको हैंडल कैसे करना है। लेकिन थिंग इज़ दैट द टाइम, सबसे पहले जो प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले मैं छोटी-सी चीज़ बताऊँ फिर बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगी। वो ये है कि सबसे पहले बदले के सारे प्रोसेस में आप जो है अपना टाइम इंतहा का ज़ाया करते हो, क्योंकि आपने क्या करना होता है, आपने उससे बदला लेना होता है, फिर वो भी रिएक्ट करता है, फिर उसका भी आपको जवाब देना होता है, फिर अपने आप को सेफ साइड पे भी रखना होता है, एंड अगेन इतना ज़्यादा इस सारे प्रोसेस में टाइम ज़ाया कर देते हो, जो कि वो आप अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना टाइम कहीं और लगाते तो बहुत आगे जाते। सो दूसरा काम आप क्या करते हो? दूसरा काम ये होता है कि आप कोर्टिसोल को एक्टिवेट कर देते हो। कोर्टिसोल क्या है? ये किडनी के पास एक होता है। कोर्टिसोल जैसे ही हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है वो कोर्टिसोल रिलीज हो जाता है, और कोर्टिसोल जो है ना एक्टिव होके आपको एक्स्ट्रा एनर्जीज देता है कि भाई जल्दी बदला लो, ये काम करें, ये स्ट्रेटजीज करें। वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है ताकि आप अपने बदले वाले जो सोच है उसको आप आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कोर्टिसोल के और बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कोर्टिसोल ने जो और काम करने होते हैं वो सारे उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, रह जाते हैं, रुक जाते हैं, और वो लग जाता है वो वाले काम में जो आपने उसको लगा दिया। लाइक आप उसको प्लानिंग्स में दूसरों के अगेंस्ट, क्योंकि आप थिंकिंग प्रोसेस करते हो, सोचते रहते हो उसके बारे में, क्या उसने किया, अब बदला कैसे होगा, अब उसको बात करें, इससे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, ये सारे प्रोसेस में वो कोर्टिसोल एक्टिव रहता है। और कोर्टिसोल का असल काम और भी तो है, वो डाइजेस्ट सिस्टम भी कर रहा है, आपका खाना हजम कर रहा है, आपकी ब्रीदिंग में, आपके हार्ट बीट में, आपकी लाइफ के इतने, आपका इम्यून सिस्टम देख रहा है, वो इतने ज़्यादा फंक्शन आपकी लाइफ के देख रहा है। लाइक आपके हेयर की ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी आइज़ का प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है, आपको आपकी स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, दाग धब्बे, छाइयाँ, काला रंग और पता नहीं क्या क्या। लाइक आपको इतना कुछ हो सकता है अगर आपने कोर्टिसोल को एक्टिव रखा, उसको अपने साथ लगा लिया कि चलो भाई साहब मेरे साथ चले, और उस बंदे से जो बदला लेना है ना उसके लिए प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि वो सारा काम में आप डिस्टर्ब रहोगे, सारा वक्त आप परेशान रहोगे, आपका दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी कि बदला कैसे लेना है। जैसे ही कोई रिएक्शन आएगा, कोई कॉल आएगी, कोई आपको बताएगा उसने तो आपके बारे में ये कहा, फिर आप एक नई स्कीम सोचोगे, वो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, कोर्टिसोल एक्टिव रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होगी कि हर वक्त
नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट। जब आप एक लफ्ज़ गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा, किसी को ये लफ्ज़ कहते हैं तो सबसे पहले वो कत्ल आपके माइंड में होता है, ब्रेन में होता है, उस बेचारे का कत्ल हो या ना हो। तो इसलिए जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होते हैं, वो अनहेल्दी होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको साइकेट्री इश्यू शुरू हो जाते हैं, उनके ब्रेन के फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे होते, फिजिकल फंक्शन पूरे नहीं होते, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ख़राब हो जाता है, उनको शुगर, बीपी वगैरह के इश्यूज इसीलिए होते हैं कि क्यों होते हैं कि कोर्टिसोल को वो बिजी रखते हैं। तो इसलिए आजकल की दुनिया में अगर मैं तो कहूँगी कि अगर छोटी मोटी चीज़ है ना तो उसको इग्नोर कर दें, जाने दें, बात को बढ़ाएं नहीं, इसलिए नहीं कि उसके लिए, इसलिए कि इस ब्रेन के लिए, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए अगर आप चाहते हो तो ये करो।